ध्यान दीजिए। अभी हम आपको पुरुष के जनन अंग के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे क्या क्रिया पुरुष किस तरह से जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर पुरुष में जनन क्रिया कैसे होता है, किस तरह से होता है और किस स्थिति में पुरुष जनन क्रिया नहीं कर पाते हैं। और हमें यह उम्मीद है कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा होगा पुरुषों से संबंधित, वह सब के सब बातें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको यह हम समझा सकें कि आखिर पुरुष के जनन अंग के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और वह पार्ट किस तरह से कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुरुष में यदि हम जनन अंग की बात करें तो बहुत सारे जनन सहायक अंग होते हैं, बट सबसे जो महत्वपूर्ण जनन अंग है वह है विरेचन, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। वह क्या है? विरेचन, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। पुरुष में विरेचन की संख्या 2 होता है। पुरुष में विरेचन की संख्या कितना होता है? 2। अब यह मत सोचे कि आखिर विरेचन कहते हैं किसको है। आपको हम पूरे इसमें बात बताएंगे और बहुत साधारण भाषा में बोलेंगे ताकि आपको यह ना लगे कि आखिर हम वहां पर क्या क्या बोल दिए। तो फिर से सुनिए, पुरुष के महत्वपूर्ण जनन अंग है विरेचन। पुरुष में 2 विरेचन होते हैं, वही विरेचन जो आप लोग देखे होंगे जब छोटा छोटा बकरी का बच्चा होता है ना, पाठा को जब खस्सी बनाना होता है, पाठा को जब क्या बनाना होता है? खस्सी। पता है, उसके जो दोनों टेस्टिस होते हैं उसे काट करके निकाल दिया जाता है। काट करके क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। गोल गोल होता है जी, उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वह पाठा नहीं बल्कि खस्सी बन जाता है। तो पुरुष में 2 विरेचन होते हैं। विरेचन में ही ऊपर अधिविरेचन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अधिविरेचन। तो यदि आपसे पूछे कोई पुरुष के पास कितने विरेचन? 2 विरेचन। पुरुष के पास कितने अधिविरेचन? 2 अधिविरेचन। विरेचन शुक्राणु का निर्माण करता है। विरेचन किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। विरेचन किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। यही है नर युग्मक। और जबकि विरेचन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। अब दोनों के कार्यों को समझिए। विरेचन निर्माण क्या किसका? शुक्राणु का। विरेचन किसका निर्माण? क्या? शुक्राणु का। वही शुक्राणु जो नर युग्मक है, जिसका आकार इस तरह से होता है। इसमें पूंछ रहता है, पूंछ, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, पूंछ। और एक चरण में कई लाखों शुक्राणु का निर्माण कर सकते हैं विरेचन। और जनन क्रिया में सफल होने के लिए पुरुष को एक चरण में लगभग 7 ml मिलीलीटर शुक्राणु का निर्माण करना होता है। आप कहिएगा 7 ml होता है कितना है? तो देखिए, बोतल है, बोतल में यह ढक्कन होता है ना, इसमें जो पानी डालेगा वह अटेगा 7 ml। और इतना शुक्राणु का निर्माण करना पड़ता है किसको? विरेचन को, तब तो यह सफल होता है। अब कहिएगा शुक्राणु का आकार कैसा होता है? तो शुक्राणु बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप नग्न आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। हाँ, जब यह निकलता है तो इसका वह कह सकते हैं देखने में, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह की जगह पूरा चिपचिपा सा लगेगा, तो वह शुक्राणु होता है। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? टेस्टिस करता है। और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण अधिविरेचन करता है। टेस्टोस्टेरोन जानते हैं ना, यह टेस्टोस्टेरोन जब से पुरुष में बनना शुरू होता है, ध्यान से सुनेगा, पुरुष में जब से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है तब से ही पुरुष को मूंछ, दाढ़ी और गला भारी होने लगता है। यदि किसी पुरुष का आवाज बदलाने लगा, देखिए बचपन में जो होता है ना उसका आवाज अलग होता है। छोटे छोटे बच्चा रहेगा ना, आप आवाज को सुन करके यह नहीं बता पाएगा कि ये लड़का का आवाज है कि लड़की का। लगभग पतला उसका आवाज निकलता है उस वक्त। लेकिन जब 10-12 साल के होते हैं, 12-14 साल के हो जाते हैं लड़का, तो उसके जो अधिविरेचन है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू कर देता है। और इधर विरेचन शुक्राणु का निर्माण करना शुरू कर देता है। उस स्थिति में पुरुष को मूंछ, दाढ़ी और गला भार यानी कि आवाज में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। यदि आपको कहे
कि पुरुष का दूसरा पहचान क्या है, तो कहिएगा मूंछ, दाढ़ी और गला भारी। अब कहिएगा सर पहला पहचान, आप खुद से सोचिए ना, जब कोई बकरी बच्चा देती है, बकरी क्या देती है, बच्चा, तो उसके बच्चा को कैसे जानते हैं कि पाठा है पाठी, पूंछ को उठा करके। तो आप लड़का का पूंछ नहीं ना उठाइएगा, देखिएगा कि हाँ यह लड़का है कि लड़की है। तो वह तो हो गया आपका पहला पहचान। लेकिन दूसरा पहचान जो होता है पुरुष का, वह होता है मूंछ, दाढ़ी और गला भारी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, अधिविरेचन करता है। यही हार्मोन पुरुष के मन को उत्तेजित करता है, बहकाता है। जिस पुरुष में ज्यादा यह हार्मोन बनता है ना, उसका ज्यादा ही मन छटर पटर करता है। देखिएगा कहीं कुछ आएगा, कहेगा देखिए रंग बिरंगे परी जा रहे हैं। परी जाने का मतलब ओकरा ढेर बन रहा होगा, कौन चीज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे डेंजर बनता है कुत्तों में। किसमें, कुत्तों में, बहुत हार्ड, उसमें काफी उनके पास सूंघने की क्षमता भी होते हैं कुत्ता को। यही कारण है कि देखिएगा कुत्ता कहीं भी जाएगा ना, जहाँ ऊंचा मिलेगा उबर खाबर, वहां अपना कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मूत्र के द्वारा छोड़ते जाते हैं। वह इसलिए छोड़ता है ताकि हम फिर कहीं से रिटर्न हो ना, तो यह जान सके कि यह मेरा सीमाना है और कोई दूसरा कुत्ता ना आ सके मेरे सीमाने में। इस सीमाना को, इस निशानी को समझ करके यह जान ले कि इधर दूसरा का एरिया है। खैर इधर आते हैं। पुरुष में टेस्टिस की संख्या, विरेचन की संख्या 2 होता है, हालांकि इमेज भी अभी दिखाएंगे। और यह है अधिविरेचन। शुक्राणु जब बनता है ना विरेचन में, तो यह शुक्राणु शुक्रवाहिका के द्वारा, शुक्रवाहिका उसे कहते हैं जिसके द्वारा शुक्राणु आगे बढ़ता है, शुक्रवाहिका के द्वारा यह शुक्राशय में चला जाता है। किसमें, शुक्राशय। शुक्राशय उसी को कहते हैं जहां पर कि शुक्राणु जमा होता है। शुक्राणु क्या होता है, जमा। और समय समय पर यह पेनिस के द्वारा, किसके द्वारा, पेनिस के द्वारा मादा की योनि तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, पेनिस के द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यही पेनिस जनन अंग है। नहीं, इसका तो काम है केवल शुक्राणु को मादा की योनि तक में पहुंचा देना। पेनिस का काम क्या है, शुक्राणु को मादा की योनि तक में पहुंचा देना, और दूसरा काम है पेशाब को बाहर निकलना। ये जानते हैं ना, पेनिस पेनिस जो बोल रहे हैं, इसी को शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शिश्न। आप देखिएगा कोई छोटा छोटा बच्चा रहेगा ना, वह पेशाब जब करेगा घुमा फिरा करके, वही होता है पेनिस। ध्यान दीजिए, थोड़ा इमेज में समझाते हैं। यह क्या है, विरेचन है। क्या है, विरेचन। पुरुष के पास कितने विरेचन होते हैं, 2 विरेचन होते हैं। विरेचन किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। इस साइड में जो पीला पीला दिख रहा है, यह क्या है, अधिविरेचन है। कितने अधिविरेचन होते हैं, 2 अधिविरेचन होते हैं पुरुष के पास। अधिविरेचन किसका निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। शुक्राणु जिस नली के माध्यम से गमन करता है या जाता है, इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। और शुक्रवाहिका होते हुए शुक्राणु कहाँ जमा हो जाते हैं, शुक्राशय में। जैसे आप पित्ताशय पढ़े हैं ना, जहाँ पित्त जमा होता है पित्ताशय, और जहाँ शुक्राणु जमा होगा उसे शुक्राशय कहते हैं। पुरुष में कितने शुक्राशय होते हैं, 2 शुक्राशय। और टाइम मिलते ही या मौका मिलते ही चौका लगाते हैं, किसके द्वारा, पेनिस के द्वारा, इनके बाहर निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे देखिए, यह आपका रहा वह पुरुष की पूरा जनन अंग का इमेज। तो ध्यान दीजिए, पुरुष में यह जो देख रहे हैं, यह है विरेचन। विरेचन में ही लगा रहता है अधिविरेचन, जिसका आकार हल्का पीलापन होता है। और यह विरेचन जब शुक्राणु का निर्माण करता है, तो यह शुक्राणु शुक्रवाहिका के द्वारा किसमें जमा हो जाता है, शुक्राशय में जमा हो जाता है। शुक्राशय कितने होते हैं, 2। एक जूम करने पर बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया है। फिर यह पेनिस के सहारे, किसके सहारे, पेनिस के सहारे मादा की योनि तक जाते हैं। पेनिस का काम है केवल मादा की योनि तक शुक्राणु को पहुंचाना, मादा की योनि तक शुक्राणु को पहुंचाना और मूत्र को बाहर निकालना। यदि आपसे कोई पूछे कि पुरुष में कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। पुरुष का प्रमुख जनन अंग क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस किसका निर्माण करता है, जिसको हम विरेचन कहते हैं। विरेचन किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और शुक्राणु किस नली के माध्यम से शुक्राशय में आता है, तो शुक्रवाहिका के द्वारा। और जमा कहाँ रहता है शुक्राणु, शुक्राशय में।
मादा की योनि तक, मादा की योनि तक, ध्यान दीजिए, मादा की योनि तक कौन पहुंचाता है? पेनिस पहुंचाता है, जिसे हम शिश्न कहते हैं। और पुरुष को यदि जनन की क्रिया में सफल होना हो ना, तो इसे कम से कम 7 ml 7 मिलीलीटर शुक्राणु का निर्माण करना पड़ता है। किसी पुरुष में इतना क्षमता ही नहीं होता है करने का, निर्माण करने का शुक्राणु, कितना? 7 ml, जिसके कारण से वह कभी भी किसी बच्चे की पिता नहीं बन पाते हैं। पुरुष में पूछे ना कितने जनन दोष होते हैं, कहिएगा 2। कौन कौन सा? पहला 7 ml से कम शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा, किसी पुरुष के शुक्राणु में पूछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूछ नहीं होता है। जिस पुरुष के शुक्राणु में पूछ नहीं होता है वह कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि मादा की योनि तक, मादा की योनि तक ही पेनिस का काम होता है शुक्राणु को पहुंचाना, और उसके बाद इसको खुद से चल करके आगे जाना पड़ता है, खुद से, पूंछ के सहारे। मछली को देखे हैं, पूंछ के सहारे तैर करके आगे जाते हैं, उसी तरह से इसको पूंछ के सहारे कहां तक जाना पड़ता है? पिछला पाठ में बताए थे, मादा के फिलोपियन नलिका तक। तो पुरुष में कुछ जननांगों संबंधित यह सब बातें आपको याद रखना है। पुरुष में टेस्टिस अर्थात विरिसन 2 होते हैं। विरिसन निर्माण करता है शुक्राणु का। शुक्राणु नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है? नर युग्मक है। और पुरुष के पास कितने अधिविरिसन होते हैं? 2 अधिविरिसन होते हैं। अधिविरिसन किसका निर्माण करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। पुरुष के मन को कौन विचलित करता है या बहकाता है? अधिविरिसन करता है। अच्छा, शुक्राणु जो बनता है वह किस नली की ओर से गमन करता है या जाता है? शुक्र वाहिका के द्वारा, शुक्र वाहिका। और वह जमा कहाँ होते हैं? शुक्राशय में जमा होता है। वह मादा की योनि में किसके द्वारा एंट्री करते हैं? तो पेनिस के द्वारा एंट्री करते हैं। कभी कभी स्वप्न दोष में, कि सपना में परी आने लगते हैं याद, और परी को जब सपना में याद करते हैं ना, तो इसी दौरान यहाँ से वह कुछ अनुभव करते हुए शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। और पता है, जिस पुरुष को समय समय पर ऐसा होता है, ज्यादा वह स्वप्न दोष होता है, उसको जल्दी से इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि यह जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को बनाने में काफी एनर्जी लगा होता है। और यदि किसी पुरुष का प्रति रात इस तरह से स्वप्न दोष के रूप में प्रवाहित हो जाती है, बह करके निकल जाता है शुक्राणु, तो समझ लीजिए उसका अंग या शरीर कभी पूर्ण रूप से लगने वाला नहीं है। तो यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा। पुरुष में कितने प्रकार के दोष होते हैं जनन से? 2। कौन कौन सा? 7 ml से कम शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा क्या है? शुक्राणु में पूछ नहीं होना। अब समझिए आगे। पुरुष में जो है ना, आपको हम बताए थे स्त्री में नलबंदी फिलोपियन नलिका को बांध देना नलबंदी कहलाता है। लेकिन पुरुष में क्या होता है? पुरुष में यह जो शुक्र वाहिका होता है, डॉक्टर साहब इसे काट करके बांध देते हैं। क्या करते हैं? बांध देते हैं। यह एक नली है, नस है। यह क्या है? नस है। और नस को बांधने की क्रिया को नसबंदी कहते हैं। नस को बांधने की क्रिया क्या कहते हैं? नसबंदी। यदि आपसे कोई पूछे ना, नसबंदी पुरुष में होता है कि स्त्री में, कहिएगा पुरुष में है। और नलबंदी किस में होता है? स्त्री में। नसबंदी यदि किसी पुरुष का करा दिया जाए, मन तो उछलेगा, मन उछलेगा, विचलित होगा, शुक्राणु का भी निर्माण होगा, लेकिन निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर मर्ज के खत्म हो जाएगा। और यदि किसी पुरुष का दोनों टेस्टिस काट के निकाल लिया गया, तो कभी भी उसका मन विचलित नहीं होगा। जैसे कि देखे होंगे, पाठास खस्सी बनाने के लिए दोनों टेस्टिस से काट करके निकाल लिया जाता है, दोनों टेस्टिस। ऐसी स्थिति में वो खस्सी के सामने कितनों बकरी ला दीजिए ना, वो एकदम शांत स्वभाव से रहते हैं। तो कारण यही है। और पुरुष में यदि एक भी टेस्टिस हो ना, तो वह पूरा 7 ml बना सकता है। कोई जरूर नहीं कि पुरुष के पास दोनों टेस्टिस रहेगा तभी वह कम कर पाएगा। एक भी टेस्टिस रहेगा तो फिर भी 7 ml का निर्माण कर लेगा। 7 ml शुक्राणु का निर्माण वही नहीं कर पाते हैं जो एकदम वीक होते हैं, कमजोर होते हैं।
या फिर बहुत सारे रोगों से बीमार प्रभावित होते हैं, तो उस स्थिति में वह पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण तब ज्यादा होने लगता है जब कोई व्यक्ति गर्मीला पदार्थ अधिक खाता हो। यदि गर्मीला पदार्थ जैसे हो गया लहसुन, प्याज, मांस, मछली, इसका यदि सेवन अधिक किया जाए ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण अधिक होता है, फिर उस पुरुष का मन अधिक विचलित होते हैं। इसलिए हिसाब किताब से मनुष्य को इसका सेवन करना चाहिए। यदि इससे ज्यादा बताएंगे तो संभवतः वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए वीडियो को अभी यहीं पर रोक रहे हैं। आई होप यह बात आपको समझ में आया होगा। यदि अब कुछ छोटा हो तो उसको हम अगला पार्ट में बताएंगे। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।